हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हिंदी की भूमिका। आज हमारा जो पाठ कराने जा रहे हैं पाठ 10 और पाठ का नाम है उनको प्रणाम। बच्चों, ये एक बहुत अच्छी वीर गाथा से भरी हुई एक कविता है जिसके कवि हैं नागार्जुन। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने उन वीरों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने विजय हासिल करने से पूर्व ही अपने प्राण गंवा दिए थे। उन्हें संसार में कोई प्रसिद्धि भी नहीं मिली। उन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु उन्हें कोई नहीं जानता। तो ये कितना दुख का विषय है। तो यही है हमारी आज की कविता। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, उनको प्रणाम। तो कवि यही कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो रण की समाप्ति से पहले ही जो थे वो शहीद हो गए थे। मैं जो रिक्त तीर हुए मतलब जो खून से भर के जो समाप्त हो गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके लक्ष्य कुछ था लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धि पार, मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, जो बेचारे बर्फ में ही समा गए। कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। जो ऊपर गए थे उच्च शिखर की तरफ, नया नया उत्साह था, लेकिन वो रास्ते में ही कार्य करते करते रास्ते में ही हिम समाधि मतलब वो बर्फ में समा गए, उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ जो थे असफल होकर वापस आ गए, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। एकाकी और अकिंचन हो, जो भू कर परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद, उन पर अदृष्ट के दांव चले, उनको प्रणाम। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर झूल गए। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको भूल गई। जो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए और उससे पहले ही वो फांसी पे चढ़ गए। अभी कुछ समय ही बीता था लेकिन हम उनको भूल गए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। जो चाह रहे थे अपने देश को आज़ाद करना, जिनके अंदर इतना जोश भरा हुआ था, लेकिन और जिनका लग्न भी जो सिंह राशि की तरह बहुत ही तेजवान थे, बहुत ही शूरवीर थे, लेकिन उनका अचानक ही उनका देहांत हो गया। वो जो थे वो अपना उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। दृढ़ व्रत और दुर्धर साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्विधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनके अंदर इतना साहस भरा था, वो ये कवि जो है वो शूरवीरों को याद कर रहे हैं, उन देशभक्तों को याद कर रहे हैं जो इतने ज़्यादा देशभक्त थे, जिनके अंदर इतना साहस भरा था, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज़ाद होने से पहले ही वह जो थे वह माटी में मिल गए, वो शहीद हो गए। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। तो मैं उनको भी, उन्हीं जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए, और वो इन चकाचौंध से, इस विज्ञापन, इन सब दिखावटी चीज़ों से बहुत दूर थे, और लेकिन परिस्थिति ने उनके जो मनोरथ, जो उनका एक था कार्य जिन्हें करना था, वो नहीं कर पाए, उन्हें चूर चूर खत्म कर दिया। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अब है लक्ष्य भ्रष्ट मतलब रास्ते से हटकर, अब हम शब्द ज्ञान कर रहे हैं।
लक्ष्य भ्रष्ट, रास्ते से हटकर। रण का अर्थ है युद्ध, तुरीण धनुष बाण रखने की जगह तरकश, हिम यानी कि बर्फ, पंगु अपाहिज, उग्र का अर्थ है तीव्र, कुसमय यानी कि असमय, अतुलनीय जिसकी तुलना ना हो सके, और मनोरथ यानी कि इरादे। और इन शब्द को इस तरह भी लिख सकते हैं, कुंठित यानी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके पश्चात है मौखिक प्रश्न। सबसे पहले पूछा है कवि किन्हें प्रणाम करता है? कवि उन देशभक्तों को प्रणाम करता है जो हमारे देश के लिए जिन्होंने जान लगा दी। कौन युद्ध भूमि से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए? बहुत सारे हमारे देशभक्त जो थे, शूरवीर जो थे, वो युद्ध भूमि से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल सिंह और सुभाष चंद्र बोस आदि बहुत सारे हमारे जो युद्ध के शहीद जो थे वो सब लोग थे, वो युद्ध भूमि से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिम समाधि क्या है? हिम समाधि यानी कि बर्फ में समाधि लेना, बर्फ में उनकी मृत्यु होना, उसको बोलते हैं हिम समाधि। कवि कविता के माध्यम से क्या संदेश देता है? कवि कविता के माध्यम से हमारे उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, अपने शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, और वह आज़ादी से पहले ही वो आज़ादी को नहीं देख पाए और उससे पहले ही वो जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो वो उन सबको जिन्हें दुनिया नहीं जानती है, जिन्हें हम आज भूल चुके हैं, आज के समय में हम उन नौजवानों को, उन देशभक्तों को भूल चुके हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज कोई उनको याद नहीं करता है। कवि जो है उनको, देशभक्तों को प्रणाम करते हैं। और अब कवि किसको प्रणाम करता है? वीरों को, शहीदों को या दोनों को? कवि दोनों को प्रणाम करता है, वीरों को भी और शहीदों को भी। उद्दी पार करने को क्या लेकर उतरे? छोटी सी नैया, बाण या कुछ नहीं। उद्दी पार करने को छोटी सी नैया लेकर उतरे। भू परिक्रमा को निकलने वालों का क्या हाल हुआ? पंगु हो गए, एकाकी हो गए या अकिंचन हो गए? वह पंगु हो गए। रण समाप्ति से पहले ही वीर क्या हुए? रिक्त तुरीण, लक्ष्य भ्रष्ट या असफल? रण समाप्ति से पहले ही वीर जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि रिक्त तुरीण हो गए। तो ये था। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो छोटी सी नैया को लेकर उतरे करने को क्या पार? उद्धी पार। रण की समाप्ति से पहले ही जो वीर तुड़ीर हुए, रिक्त तुड़ीर हुए। पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी कर लिया अंत क्या? जिनकी धुन का। और क्या धुन थी? धुन थी अपने देश की, अपने देश को स्वतंत्र करवाने की धुन थी। जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जो बहुत कार्य करते थे, बहुत अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन वो दिखावे से, विज्ञापन से कि दिखावे से दूर रहते थे। तो जिनकी सेवाएं अतुलनीय, पर किससे दूर रहे? विज्ञापन से रहे दूर। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। और बच्चों, इसके साथ हमारी ये वीर रस की रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता यहीं समाप्त होती है, जिसके कवि थे श्री नागार्जुन। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने समझा होगा, हमारे वीरों के बारे में जाना होगा। और बच्चों, इसके बाद की जो थोड़ा सा कार्य है वो आपको स्वयं करना होगा, और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।